मोबाइल चलाना अब और भी महंगा हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियां फिर से मोबाइल रिचार्ज और बिल महंगा कर सकती हैं। इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर तक भारत के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को झटका लगने की उम्मीद है। खबर है कि देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपने मोबाइल प्लान की कीमतों में 10% से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी करने वाली है। यानी अगर आपका 199 रुपए वाला प्लान है तो वो अब आपको 220 से 240 रुपए तक पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं टैरिफ? इससे आपका महीने का खर्च आखिर कितना बढ़ जाएगा और कौन सी कंपनियां सबसे पहले रेट बढ़ाने वाली है? सबसे पहले बात, टेलीकॉम कंपनियां क्यों आखिर मोबाइल टैरिफ महंगा करने जा रही हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। पहला रीजन तो यह है कि 5G नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। जियो और एयरटेल को 5G टावर लगाने में भारी खर्च आ रहा है। दूसरा बड़ा रीजन इन्फ्लेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों का बिजली, स्पेक्ट्रम और मेंटेनेंस का खर्च भी अब बढ़ गया है। ये दो बड़ी वजहें हैं जिसके चलते मोबाइल रिचार्ज करना महंगा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के सामने इस समय वित्तीय संकट भी खड़ा है, इसलिए वोडाफोन आइडिया को रेवेन्यू बढ़ाने की भी काफी जरूरत महसूस हो रही है। बीते 6 साल में ये चौथा मौका है जब टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ हाइक का प्लान बनाने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों ने 2027 तक 300 रुपए के आरपू का लक्ष्य रखा है। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। कंपनियों को हर ग्राहक से मिलने वाली औसत कमाई यानी आरपू अभी भी कम है। एयरटेल का आरपू करीब करीब 245 रुपए है, जबकि जियो का 203 रुपए के करीब। कंपनियां चाहती हैं कि यह आंकड़ा 300 रुपए पर जाए। टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ महंगा होने से लो एंड प्लान यानी 100 और 250 रुपए वाले प्लान्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अनलिमिटेड प्लान यानी 400 रुपए से महंगे प्लान में 20% तक महंगाई की उम्मीद है। वहीं पोस्टपेड यूजर्स को भी ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस टैरिफ हाइक से बच सकते हैं? तो जवाब है हाँ। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे आप इस टैरिफ हाइक से बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान खरीदें। अगर आपका प्लान 6 महीने या 1 साल का है तो दिसंबर 2025 से पहले ही उसको रिन्यू कर ले। फैमिली प्लान्स का उपयोग करें। जियो और एयरटेल के फैमिली या फिर ग्रुप प्लान्स में प्रति यूजर कॉस्ट कम आती है। वाईफाई और ओटीटी बंडल्स का भी फायदा उठाएं। जियो एयर फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जैसे ब्रॉडबैंड प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस डेटा मिलता है। कैशबैक ऑफर्स का फायदा भी ले सकते हैं आप। Amazon पे, पेटीएम, फोन पे पर रिचार्ज करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ हाइक कंपनियों के लिए जरूरी है। 5G में भारी निवेश की वजह से कंपनियों को मुनाफा कम हो रहा है। वीआई की हालत सुधारने के लिए कीमत बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक चालू कारोबारी साल में टैरिफ में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी होती है तो जियो और एयरटेल का रेवेन्यू 8 से 10% तक बढ़ सकता है। पिछले साल जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने 26% टैरिफ बढ़ाए थे, यानी एक बार फिर से मोबाइल यूजर्स को महंगे रिचार्ज के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।